1 बजे की कोरोना अपडेट यह है कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 90,95,000 हो गए हैं और अब तक कोरोना से 1,33,000 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 85,21,000 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 90,95,000 हो गए हैं और अब तक 1,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना से 85,21,000 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन बढ़ते मामले एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं और कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी वैक्सीन नहीं आई है तो सावधानी आपको बरतनी होगी, संयम आपको रखना होगा। पूरी उम्मीद है नया साल वैक्सीन लेकर आएगा और लोगों की इस परेशानी का जल्द समाधान निकलेगा। सर्दी में कैसे कोरोना की जद में आने का डर बढ़ गया है, डॉक्टर्स लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं और ये भी कहना कि ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से बुजुर्गों को। और कहीं कहीं सामुदायिक संक्रमण के भी खबर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। इसे बिल्कुल ना भूलें, जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहें। दोबारा होने की आशंका भी बढ़ गई है, तो अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं, दोबारा नहीं होगा तो आप गलत भी साबित हो सकते हैं। यूरोपीय देशों में दूसरी लहर है और इसीलिए हमने बताया दिल्ली में कैसे 3rd वेव आई है और कई ऐसे राज्य जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। कुछ हिस्सों में हालात बिगड़े हैं भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से कहा कि कोरोना का खतरा बरकरार है। इस बीच आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मेरे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन मेरे 2 सहयोगी को आप देख रहे हैं, वरुण भसीन दिल्ली से हैं और विष्णु शर्मा मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। वरुण, दिल्ली में पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। कब राहत मिलेगी, कितना कंट्रोल हम कितने दिनों में कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़ों की हम बात करें तो पूरे देश में अभी जो सबसे बुरे हालात हैं कोरोना के कारण वो इस वक्त दिल्ली में है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले देश भर में जो सामने आए थे पॉजिटिव होने के, वो दिल्ली से आए थे। सबसे ज्यादा मौतें हुई, 111 मौत वो दिल्ली से आई थी और ये दिल्ली के लिए पहला दिन नहीं था। 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर को भी पूरे देश भर में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आए, दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई। और इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि दिल्ली में अभी इस वक्त किस तरह के हालात है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो बेड्स बढ़ाने की बात कर रही है उसकी कोशिश जारी है, जो कि नवंबर के अंत तक कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ताजा आंकड़ा समझाऊं कि जो अभी वेंटिलेटर के साथ जो बेड्स हैं उनकी संख्या महज 122 बेड्स खाली रह चुके हैं। कुल 1397 बेड्स यहां पर है आईसीयू के वेंटिलेटर के साथ, वो सिर्फ 122 खाली रह चुके हैं। और आईसीयू की अगर मैं बेड की बात करूं तो वो महज 422 खाली हैं इस वक्त। तो आप सोचिए कि किस तरह से जो अस्पतालों पर अभी प्रेशर था वो कहीं ना कहीं पहली वेव, दूसरी वेव की बात की, लेकिन ये तीसरी वेव सबसे खतरनाक वेव है। और दिल्ली अब आप समझिए कि जो अनलॉक हमने देखा था, अनलॉक 1, 2, 3, 4 पे गए थे, अब हम वापस से कहीं ना कहीं दिल्ली उल्टी नजर आ रही है कि जो 4 में हमने एक छूट दी थी उस छूट को वापस लिया जा रहा है। हम वापस से अनलॉक 3 की तरफ जा रहे हैं, हम वापस से अनलॉक 2 की तरफ जा रहे हैं। खामियाजा है ये जो वो भुगत रहे हैं दिल्ली वासी, ये हमारी और आपकी लापरवाही का खामियाजा है। अगर हमें रियायत दी गई थी तो उसका बेजा इस्तेमाल करना कैसे भारी पड़ा। आप समझिए ये 3rd वेव है कोरोना की दिल्ली में और अभी ये सिर्फ डरा रही है। इसका समाधान अभी दूर नजर आता है, या फिर यूं कहिए कि वैक्सीन आने तक हमें इसी तरह से संयम बरतना होगा। विष्णु, राजस्थान के हर जिले में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति कहां पर है? बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली से पहले जहां कोरोना संक्रमण कम था,
वहां अब दिवाली के बाद और जो नगर निगम के चुनाव हुए उनके बाद बढ़कर ये 3007 तक पहुंच चुका कल तक। और जो राजस्थान के 8 शहर हैं या 8 जिले हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, उनमें भी राजधानी जयपुर में और जोधपुर में सबसे ज्यादा संक्रमण है। जो राजधानी जयपुर में 551 कल शाम तक 24 घंटे में जो मरीज आए कोरोना संक्रमित अकेले राजस्थान जयपुर में। वहीं जो जोधपुर जिला वहाँ 441 करीब कोरोना संक्रमित आए हैं। ऐसे में 2 शहर लगातार ज्यादा हैं। बाकी 8 जिलों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है राज्य सरकार ने। और इसके अलावा रात्रिकालीन कर्फ्यू में तमाम चीजें सब बंद रहेगी। केवल जो इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल या अन्य जरूरी दूसरी सेवाएं हैं वो चालू रहेगी। उसके अलावा तमाम सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और राजस्थान के हालात इसलिए भी है कि यहाँ अस्पतालों में बेड आसानी से नहीं मिल रहे। भले ही राज्य सरकार कह रही है कि बेड उपलब्ध है पर्याप्त, परंतु आईसीयू और वेंटिलेटर की यहाँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी जो भयावह स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अब जो सर्दी का मौसम जो बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि आप देखिए मास्क मत उतारिए, मास्क और 2 गज की दूरी, मतलब ये 2 बातें जो आपके जहन में डे 1 से आपको कही जा रही थी सरकार की तरफ से भी, और बार बार ये गाइडलाइंस में पहले नंबर पर कि मास्क नहीं उतारना है बाहर जाते हुए और 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। अभी मौजूदा समय में जिस तरह के हालात बने हैं यही है जो विकल्प है। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप ये आंकड़े देखिए जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है, शायद आप समझ पाए हम क्यों आपसे बार बार कहते हैं कि इस बार डर अगर लग रहा है तो डरना जरूरी है, क्योंकि ये अच्छी खबर नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, वो भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे ही करूंगी, अभी आप इन हालात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर बार बार ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन सर सर्दियों में खतरा कैसे बढ़ रहा है, इस बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, ये सब हम लोग कह रहे हैं पिछले 1.5 महीने से कि ये जो दशहरा, दिवाली और नवरात्रे थे कि इसमें बाजारों में भीड़ देखी आपने, तो बाजारों में कोई रेस्पाइट नहीं है। अच्छा, जब भीड़ होती है तो डिस्टेंसिंग का कोई उसमें प्रश्न ही नहीं होता है, सब ताक पे रख देते हैं उसको। मास्क भी ये लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं उसको, ऐसे कर लेते हैं लोग जी, उसको भी कवर नहीं करते हैं, ना मुंह कवर करते हैं ना नाक कवर करते हैं। तो ये जो स्पाइक हुआ है ये बिल्कुल उसी वजह से हुआ है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गई, मेट्रो में भीड़ शुरू हो गई, बसेस में पूरी फुल कैपेसिटी शुरू कर दी दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ये कुल मिला के जो स्थिति बनी वो बहुत निराशाजनक स्थिति बनी। अब उसमें वो स्कूल भी खोलना चाह रहे थे, आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल खोल देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सख्ती से ये कहा कि देखिए स्कूल अभी मत खोलिए। स्कूल खोलने का अभी हरियाणा में हुआ, 150 बच्चे संक्रमित हो गए स्कूल खोलते ही। और वो बच्चे, उनको शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन घर में जब जाएंगे उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनको इन्फेक्शन लगेगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति पैदा होगी। अब सर्दी होने से क्या होता है, हैवी जो हवा है वो हैवी हो जाती, भारी हो जाती है, और फिर उसमें स्मोक जुड़ जाता है। और स्मोक जो देखा हमने पिछले, मौसम का भी उसमें असर था, लेकिन उसमें कुछ पटाखों का भी असर रहा दिल्ली में। गुड़गांव में तो इतने पटाखे नहीं चले इस बार, लेकिन कुल मिला के अब हम गर्मियों में कह रहे थे कि एसी कमरों में मत रहिए, वेंटिलेशन करिए, खिड़की खोलिए, दरवाजे खोलिए, खुली हवा में करिए, गर्मी लगती है तो भी कोई बात नहीं। अब सर्दी आ गई तो अब सर्दी से तो अब दरवाजे खिड़की खोल के तो आप सो नहीं सकते, बंद करने ही पड़ेंगे आपको। तो डिस्टेंसिंग जो घर में होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी अब। तो ये, और पोल्यूशन हर साल हम देखते हैं कि 30% बच्चे और बड़े दोनों अफेक्ट होते हैं इस पोल्यूशन से। रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाती हैं, जो सांस की तकलीफ है लोगों में बढ़ जाती है। और ये हर विंटर में, हर सर्दियों में ये होता है। और ये पिछले 10-12 साल से हम लोग कह रहे हैं। इसीलिए पराली का असर, फिर व्हीकल पॉल्यूशन का असर, उसके बाद पटाखे दिवाली पे, कुल मिला के स्थिति काफी गंभीर हो जाती है प्रतिवर्ष। अभी तो कुछ गनीमत है पिछले 2-4 दिन में, जो वर्षा होने के बाद थोड़ा सा रेस्पाइट हुआ है पोल्यूशन में, लेकिन अब है तो है। वो धुंध आप देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं उसको। उसमें जो वायरस है वो पनपता है, दूसरे वायरसेस सिर उठाते हैं, वो भी होते हैं साथ में। तो ये कहना मुश्किल होता है। आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने ये बात कही जी न्यूज पर बातचीत के दौरान कि भारत के 80% लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं,
सर ये बात कितनी सच है, कितनी ठीक है? नहीं, ये तो देखिए, अगर लोग नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी अगर हम 80% लोगों तक पहुंचने की बात करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आप समझिए कितने लोग गंभीर रूप से, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे, ज्यादातर लोग 80-85% लोग घर पे रह के ठीक हो रहे हैं और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जितनी भी पड़ रही है वो कम पड़ रहा है, सुविधाएं कम पड़ रही हैं, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड की उपलब्धता नहीं है। तो अगर आप 80% की तरफ जाएंगे तो जो स्थिति है बहुत ही भयावह होगी, और वो फिर यूरोप में जो हमने इटली में देखा, स्पेन में देखा और दूसरे देशों में देखा, यूएसए में, यूके में, कि आईसीयू में बेड नहीं मिला फिर लोगों को, तो उनको फिर प्रोटोकॉल, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाने पड़े कि आईसीयू में किसको ले जाएं। 4 पेशेंट हैं आईसीयू के लिए, उसमें से किसको आईसीयू में ले जाया जाए, तो वो हमें भी करना पड़ेगा अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं। बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे लेना चाहिए और इसीलिए सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है। अगर सरकारें इस तरह की गाइडलाइंस बनाती हैं तो वो हमारे लिए बना रही हैं। जी न्यूज आपको लगातार कोरोना अपडेट इसलिए दे रहा है ताकि आप ये समझ पाएं कि कोरोना से डरना कितना जरूरी है। आप अगर सड़कों पर घूम रहे हैं, चहलकदमी करने निकलते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मौजूदा हालात में मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि सर्दी में बहुत बड़ा चैलेंज है, घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें? देखिए, बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी से खुद भी बचें और जहां तक दूसरों को भी बचा के रखें, क्योंकि अभी इसका कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम लोग बहुत शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो रहा है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन सरफेस के थ्रू भी हो रहा है। तो इसी वजह से ये बताया गया सारे लोगों को कि अगर आप हर समय बाहर निकलते हैं तो मास्क का अगर इस्तेमाल करते हैं, अपना मुख को ढक के रखते हैं, नाक को ढक के रखते हैं, तो एक तो आप भी बचे रहेंगे और अगर जो दूसरे लोग हैं उनसे बचाव होगा। दूसरी बहुत जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग की। आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी के संपर्क में आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। 2 गज की दूरी हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी बीमार भी है तो उससे दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम रहेगा, क्योंकि ड्रॉपलेट जो है वो नहीं इतना दूर ट्रेवल कर पाएंगे। तीसरी चीज जो बात हम कह रहे हैं कि अपने हाथों को साफ रखें, तो यही प्रिकॉशन है जो हमें बनाए रखने हैं। जहां तक सवाल है, डॉक्टर पुनीत, देवन से आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो यही हिदायत दे रहे हैं लोगों को, यही बता रहे हैं कि कितना जरूरी है हाथों का लगातार धोते रहना, हाथों को साफ रखना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद अब लोगों को लगने लगा है। आप कर देखिए, आपने संयम बढ़ता है, देश ने बहुत अच्छा परिचय दिया है संयम का, और हमें आगे भी देना होगा जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और विष्णु, आपसे और अपडेट लेंगे, वरुण आपसे भी ताजा हालात पर हम बात पर अपडेट लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.